है या फिर उसके नीचे आग्रेश्वर महादेव के रूप में नागनाथेश्वर का शिवलिंग। द्वारका के शंकराचार्य, द्वारका पीठ के शंकराचार्य का तो यही दावा है कि आगरा में ताजमहल के नीचे शिव का मंदिर ही है। ताजमहल को हिंदुओं के हवाले करने की याचिका भी दायर कर दी गई है। सुन्नी इस बात पर अपना हक जता रहे हैं। शिया कह रहे हैं कि मुमताज महल शिया समुदाय से थी, इसलिए उनकी याद में बना ताज शियाओं का है। आगरा में आज जो विश्व धरोहर है वो शाहजहां का बनवाया ताजमहल है या फिर जयपुर के राजा जय सिंह का बनवाया तेजो महल मंदिर। यह विवाद समय समय पर सिर उठाता रहा है, लेकिन शंकराचार्य के दावे और कानूनी विवाद के बाद अब यह बड़ी बहस का मुद्दा है कि ताजमहल पर विवाद की असली वजह क्या है। शंकराचार्य, शिया, सुन्नी, आखिर कितने दावेदार हैं ताज के? दुनिया के 7 अजूबों में सबसे ज्यादा मशहूर ताजमहल पर अब विवाद के अंतहीन अध्याय की शुरुआत हो गई है। दुनिया में शाहजहां और मुमताज महल की मोहब्बत की निशानी के रूप में मशहूर ताजमहल को द्वारका पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने हिंदुओं की धरोहर बताया है। उनका दावा है कि ताजमहल के नीचे आज भी ताजमहल से ज्यादा पुराना शिव मंदिर मौजूद है। ताजमहल की बात यह है कि वहाँ ये पता लगा है कि पहले वहाँ मंदिर था, शिवलिंग आज भी मौजूद है। वो जहाँ शिव जी का मंदिर है, मूर्ति है, वो जगह बंद है इस समय। वो खुलने पर स्पष्ट हो जाएगा। कुछ लोग, पुराने लोग हैं जिन्होंने अपनी आंखों से देखा है वहाँ पर शिवलिंग है। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती की दिलचस्पी इन दिनों इतिहास में कुछ ज्यादा ही है। पहले वो शिरडी के साईं बाबा की पूजा को हिंदुओं की ऐतिहासिक भूल बताकर विवाद खड़ा कर चुके हैं और उस पर अब तक कायम है। हमने आपको प्रमाणित करके बता दिया कि उनके यहाँ से जो पुस्तक छपी है उसमें उनकी आरती में मोमिन वंश में जन्म लिया लिखा है। मोमिन वंश मुसलमान ही होता है, ब्राह्मण का कोई प्रमाण अभी तक नहीं मिला है। अब ताजमहल के बारे में उन्होंने ऐतिहासिक तथ्य होने के दावे के साथ इसे विवाद का विषय बना दिया है। इस मामले में हरिशंकर जैन नाम के एक वकील समेत 5 लोगों ने आगरा की कोर्ट में दावा ठोक दिया है कि ताजमहल चूंकि प्राचीन शिव मंदिर है जिसमें अग्रेश्वर महादेव विराजते हैं, लिहाजा उसकी देखरेख की जिम्मेदारी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग से वापस लेकर याचिकाकर्ताओं को सौंपी जाए। हमारी पिटीशन ये है कि ताजमहल पहले शिव मंदिर था और अभी भी एक शिव मंदिर है और उसमें 108 ऐसे प्रमाण मिलेंगे जो जिससे ये साबित होगा कि वो शिव मंदिर है। ताजमहल में अभी भी 21 कमरे ऐसे हैं जो सील करके रखे गए हैं ASI द्वारा। तो अगर उन सील कमरों को खोल दिया जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, दुनिया के सामने सच आ जाएगा। कोर्ट ने उसमें नोटिस जारी कर दिए हैं और उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, होम मिनिस्ट्री और कल्चरल मिनिस्ट्री और उसके अलावा ASI उन सबको इसमें पक्षकार बनाती है, उनको इश्यू नोटिस किए गए हैं। ताजमहल को मंदिर और मकबरे के विवाद में घसीटने की कोशिश पहले से चल रही है। अभी दिसंबर 2014 में ही यूपी बीजेपी के अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने दावा किया था कि ताजमहल राजा जय सिंह का बनवाया हुआ तेजो महल मंदिर है जिस पर शाहजहां ने ताजमहल बना दिया। लक्ष्मीकांत वाजपेयी से पहले समाजवादी पार्टी के बड़े नेता आजम खान ने ताजमहल को सुन्नी वक्फ बोर्ड की जायदाद घोषित करने की वकालत की थी और उसी दौरान शिया धर्म गुरुओं ने इस विवाद में अपनी टांग भी ये कहकर अड़ा दी कि चूंकि ताजमहल में मुमताज महल की कब्र है और मुमताज महल शिया थी, इसलिए दावा तो शियाओं का बनता है। अब बड़ा सवाल ये है कि पहले से चल रहे इस विवाद में शंकराचार्य ने दखल क्यों दी? कभी सुन्नी, कभी शिया, तो कभी हिंदू संगठन और अब शंकराचार्य। आखिर ताज के कितने दावेदार हैं? और इन दावेदारों के दांव पेच में कहीं ताजमहल भी मोहब्बत की निशानी की बजाय मंदिर और मकबरे का विवादित स्थल तो नहीं बन जाएगा? इलाहाबाद में संदीप तिवारी और आगरा में संजय सिंह के साथ आशीष सिन्हा, दिल्ली, इंडिया न्यूज।
आइए इस अहम मसले पर चर्चा करने के लिए साथ बड़े अहम मेहमान हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। बहुत बड़ा पैनल आज हमारे साथ 1 घंटे तक इस मुद्दे पर चर्चा के लिए यहां है। सुधींद्र भदौरिया बीएसपी लीडर हमारे साथ हैं। चौधरी साहिब सिंह हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के नेता। हमारे साथ रंजना अग्निहोत्री कुछ ही देर में जुड़ेंगी, जो कि शंकराचार्य की प्रवक्ता हैं। विनोद बंसल यहां स्टूडियो में मेरे साथ वीएचपी के स्पोक्स पर्सन मौजूद हैं। मौलाना अंसार रजा साहब हैं, जो कि गरीब नवाज फाउंडेशन के प्रेसिडेंट हैं और मुस्लिम धर्मगुरु की हैसियत से यहां मौजूद हैं। विष्णु शंकर जैन हमारे साथ हैं, पिटिशनर के एडवोकेट यहां पर, और खुद हरिशंकर जैन हमारे साथ जो पिटिशनर हैं वो लखनऊ से मौजूद हैं, वो जुड़े हुए हैं। इसके अलावा यहां मेरे साथ ए.के. सिन्हा साहब हैं, एएसआई के एक्स डायरेक्टर। आप सभी का हम लोग बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और चूंकि हरिशंकर जैन हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं और आप ही ने हरिशंकर जी याचिका डाली है, तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इस याचिका में आपने क्या कुछ कहा है। देखिए, याचिका में मुख्य रूप से ये कहा गया है कि ये तेजो महालय बहुत पुराना प्राचीन मंदिर है और 1156 में राजा परमारी देव साहब ने इस पर मंदिर का पुनरुद्धार कराया था। इसके बाद राजा मान सिंह के पास आई, मान सिंह के बाद राजा जय सिंह के पास आई। राजा जय सिंह से 1631-32 में शाहजहां ने जबरिया इसको यह कह के ले लिया कि मुझे मुमताज महल की इसमें कब्र बनानी है। मुमताज महल का डेक्कन के पास बुरहानपुर में दफन हो चुका था, परंतु इसको लेने के बाद जानबूझ के लिया गया, हिंदुओं की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने के लिए लिया गया। और उसके ऊपर नीचे प्लेटफार्म जो मंदिर था उसके ऊपर एक प्लेटफार्म डाल के और उसके ऊपर एक उनकी जो कारपस लाई गई, बॉडी जो बची हुई थी, और मिट्टी ऊपर से डाल के उसको ढक दिया गया। तो आपको मालूम होना चाहिए कि पुरुष के खाक नहीं हुई, कोई कब्र हो ही नहीं सकती। मोहब्बत की निशानी और क्या निशानी, बेवजह की बात हो रही है। वो कब्र तो हो ही नहीं सकती। इस्लाम में कब्र नहीं हो सकती, किसी कानून में कब्र नहीं हो सकती। ये डमी कब्रें हैं, इनका कोई कानूनी महत्व नहीं है। इसके बाद जो पूरी बिल्डिंग बनी है, वो बिल्डिंग अपने आप में साबित करती है कि वो हिंदू स्ट्रक्चर है, हिंदू मंदिर है। और उसमें सारे चिन्ह, कलश है, कमल है, भगवान का अभिषेक करने के लिए जल जाने की व्यवस्था है। जो आपका पूर्णिमा का दिन है, उस दिन चंद्रमा की रोशनी जो आती है वो गर्भगृह तक जाती है। तो सारी चीजें हिंदू मंदिर साबित करती हैं। दूसरी बात, इस पर मुस्लिम समाज का या किसी मुस्लिम का कभी भी कब्जा नहीं रहा। आपको बता दूं, 1 नवंबर 1858 ये ब्रिटिश हुकूमत के कब्जे में आ गई। हरिशंकर जी मैं लौटूंगा आपके पास। हरिशंकर जी मैं लौटूंगा आपके पास, बहुत लंबा हम लोगों को बातचीत करनी है। मौलाना अंसार रजा साहब, किसी मुस्लिम का कोई हक नहीं रहा, ये अभी हरिशंकर जैन साहब ने कहा। न केवल इन्होंने कहा बल्कि विवाद लंबे समय से चला आ रहा है। इसमें शिया भी कूदे हैं, इसमें सुन्नी भी कूदे हैं और अब शंकराचार्य भी कूद पड़े हैं। मेरा सवाल आपसे यह है कि ताजमहल सिर्फ ताजमहल नहीं है, न केवल हिंदुस्तान की मिल्कियत है, बल्कि अब वो विश्व धरोहर बन चुका है। क्या विश्व धरोहर पर इस तरीके का विवाद आपको ठीक लगता है? सबसे पहली बात तो यह है कि जो इन्होंने पिटीशन दायर किया है, कोर्ट का जो फैसला आएगा वो हमारे सर आंखों पर। जहां तक सवाल ताजमहल का है या तेजो हिमालय का है, मैं समझ ये नहीं पा रहा हूं। पूरे दिन से आज तमाम चैनल्स पर ये डिबेट हो रही है। अगर इन्होंने इस बात को साबित कर दिया कि 7वें तल के नीचे शिवलिंग है, तो क्या करेंगे? ताजमहल को तोड़ेंगे? ये क्या करेंगे? ये समझना जरूरी है। क्या करेंगे हरिशंकर जी, क्या करेंगे? पूछ ही लेते हैं। पूजा करेंगे, भगवान शिव की पूजा करने के लिए 7 तलों नीचे आप कैसे जाएंगे? क्या ताजमहल को डिस्ट्रॉय करेंगे आप? कैसे जाएंगे? इमारत को डिस्ट्रॉय करेंगे? बिल्कुल डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, एकदम नहीं, बिल्कुल गलत है। तोड़ने का सवाल ही नहीं आता। ये हमारी बिल्डिंग है, हमारी मंदिर है, तोड़ेंगे नहीं। भगवान शिव की पूजा करेंगे, अभिषेक करेंगे। लीजिए अंसार रजा साहब, और अंसार रजा साहब ये कह रहे हैं कि हम पूजा करेंगे, जबकि आजम खान साहब 5 वक्त की नमाज अदा करने का हक मांगना चाहते हैं। आजम खान साहब ने क्या कहा क्या नहीं कहा, उनका कोई होश नहीं रहता जब वो बोलते हैं। चलिए ठीक है ना। मेरे अर्ज करने का मकसद ये है, क्या हरिशंकर जी होश में हैं? वो तो अभी पता चल जाएगा। अभी एक साहब तो बेहोश होकर चले गए हैं। ठीक है। मेरे अर्ज करने का मकसद ये है कि आज ताजमहल पे ये बात निकल आई है। ये समझ में आज नहीं आ रहा है कि आज ही क्यों शिवलिंग निकल के आ गया। 67 साल, एक मिनट, आपने किताब लिख दी बहुत साल पहले। मैं बता रहा हूं इसे साबित करने के लिए। ये इससे पहले और भी सरकारें रही हैं
उस वक्त शिवलिंग क्यों नहीं निकला? आज क्यों बीजेपी की सरकार आ गई है? और आज आप शंकरा जी का बयान सुने आप, 3 बहुत महत्वपूर्ण बातें उन्होंने कही हैं। देश को चाहिए कि उनकी बातों पर बहुत गौर करें। 3 बातें उन्होंने महत्वपूर्ण कही हैं। उन्होंने ये कहा है कि 1400 साल के बाद हिंदुस्तान में हिंदुओं की सरकार आई है, इसलिए चूको मत चौहान, ये जुमला उनका है। दूसरा, कोई भरोसा नहीं कि सरकार कितने दिन तक रहे, कब गिर जाए, इसलिए जितना फायदा हो सके वो हमें उठा लेना चाहिए। शंकराचार्य जी का बयान है ये आज का। उन्होंने गौ हत्या के बारे में भी कहा है। बिल्कुल, लोग हम उसके साथ भारत में गौ हत्या पर बिल्कुल प्रतिबंध लगना चाहिए। मैं खुद कह रहा हूं कि प्रतिबंध लगना चाहिए। मैं कब इनकार कर रहा हूं उस चीज से? लेकिन सबसे ज्यादा मुस्लिम बहुल इलाके में गौएं काटी जाती हैं। ये भी अच्छा चलिए, आज गो हत्या पर नहीं भाई, आज कहाँ गो हत्या पर चले गए भाई? आज ताजमहल और ताजमहल पर चल रहा है। बात ताजमहल की कर रहे हैं। आज ताजमहल की बात असल में इसका जो ताजमहल का जो नाम पड़ा है, सही नाम इसको आप अब्दुल हमीद लाहौरी की किताब उठा करके देखेंगे, उसमें उन्होंने जो शाहजहां नामा लिखा है उसमें इसका सही नाम इसका नाम जो है रोज़ा मुनव्वरा था। उसको जो है बाद में बदलते बदलते वो ताजमहल हो गया। कैसे हुआ? ये ताज-ए-महल है। ताज-ए-महल हो जाएगा। इन्होंने बाकायदा यूरोपीय देशों से आने वाले कई लोगों ने उसको भवन का उल्लेख ताज-ए-महल के नाम से किया। चलिए हम उसको भी मान लेते हैं, रोज़ा मुनव्वरा उसका नाम। मुमताज की जो कब्र है, जैसा कि अभी इन्होंने बताया है कि वहां दफन है, कहां दफन है, असल में मुमताज की जो कब्र है वो है ताजमहल के अंदर। उनका इंतकाल हुआ था बुरहानपुर में। फैसला ये हुआ था कि ताजमहल यहां, चूंकि वहां की जमीन, ये ज्यादा बेहतर बता पाएंगे जो डायरेक्टर साहब बैठे हुए हैं, वहां की जमीन इस काबिल नहीं थी कि इतनी मजबूत इमारत जो है खड़ी करी जा सके, जो बरसों तक जिंदा रहे। उसके लिए आगरा की जमीन को मुंतखब किया गया था। इन्होंने जो पिटीशन बात पहले की हो रही है कि वो कब्र से पहले तो कितने तल के नीचे था मंदिर, वो तो बताएं, जमीन के कितने नीचे था, किसने देखा है? मेरा तो सवाल ये भी है कि वो कितने तल के नीचे था और वो किसने देखा है। लेकिन आपने एक बहुत बड़ी बात कही है कि शंकराचार्य ने कहा कि भाई कई सालों के बाद जो है वो बिल्कुल बीजेपी की सरकार आई है, हिंदू सरकार आई है, तो फिर मत चूके चौहान। सुधींद्र भदौरिया जी, तो इसका मतलब कि सब कुछ राजनीति के तहत किया जा रहा है। ये भावनाएं भड़काने का खेल चल रहा है क्या? देखिए, आप स्वयं इस बहस में देख रहे हैं किस किस तरह के विचार आ रहे हैं। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ताजमहल के संदर्भ में कुछ समय पहले समाजवादी पार्टी के स्वयं नेताओं ने जो बयान दिए थे, और उसके साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वाजपेयी जी, उन्होंने बात हो रही है, तो आप शंकराचार्य साहब बात पूरी हो जाने, आप राजनीतिक सिस्टम राजनीति में क्यों नहीं? देखिए, बयान इसलिए दिए, बहस है ये समाजवादी पार्टी पर बहस नहीं है। समाजवादी पार्टी आपको समाजवादी पार्टी अच्छा ठीक है, बात पूरी हो जाने दीजिए, फिर अपनी बात। समाजवादी पार्टी के अलावा कुछ नहीं है। अगर आप तो पूरी हो जाने दीजिए, बात अनुमति दें तो मैं अपनी बात खत्म करूंगा। बात पूरी हो जाए पर रही आप, जो बहस है उस पर बात करिए। कहना चाहता हूँ, वो बहस है सुदीन जी, उस पर बात करिए। हाँ, मैं बहसवादी कर रहा हूँ। शंकराचार्य जी आज कह रहे हैं जो भारत माता को डायन कहते हैं उसके बारे में ताजमहल से बाहर नहीं आना है। आज ताजमहल से बाहर नहीं आना भाई, ताजमहल में रहेंगे। ये बहस ये कंडक्ट कर रहे हैं कि आप कर रहे हैं, मुझे यही नहीं स्पष्ट हो रहा है। मैं कर रहा हूं सर, कंडक्ट कर और मैंने इसीलिए कहा कि ताजमहल से आज बाहर नहीं आएंगे, इसलिए आप भी मत भटकिए। तो आप अगर कर रहे हैं तो हाँ, तो मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, ये जो बयान दिए गए थे, ये कुछ समय से एक हालात पैदा किए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। ऐसे राजनीतिक माहौल को बनाया जा रहा है, सामाजिक माहौल को बनाया जा रहा है। इस बहस में स्वयं इस बात का परिलक्षित हो रहा है। कौन माहौल बना रहा है? ये टकराव पैदा हो, ये टकराव पैदा करने की कोशिश हो रही है। ये टकराव, ये जो लोग इस समय लंबरदार बन रहे हैं धर्मों के, ये क्या कहने की जरूरत है कि ये हिंदुओं की इमारत है, ये मुसलमानों की? ये इस समय हिंदुस्तान की ही नहीं, पूरे विश्व की धरोहर है। तो वो तो मैंने पहले कहा, विश्व धरोहर है, धरोहर है। आपने ये बताया माहौल कौन बना रहा है? ये विश्व की माहौल निश्चित तौर पर जो जिन्होंने ये बयान दिए कि वहां पर नमाज पढ़ी जानी चाहिए, किसने बयान दिया आपको मालूम? मैं नाम लूंगा तो फिर अभी ये अरे आप भड़क जाएंगे। मैंने ले लिया, आपने भाई आजम खान साहब ने कहा, मैंने तो और पर जो जिन्होंने ये बयान दिए
कि वहां पर नमाज पढ़ी जानी चाहिए। किसने आजम बयान खान, दिया? आपको मालूम, मैं नाम लूंगा तो फिर अभी ये अरे आप भड़क जाएंगे। मैंने ले लिया, आपने ले लिया, मैं साथ लिया नाम भाई। आजम खान साहब ने मंदिर कहा है। मैंने तो अंसार रजा साहब से सवाल ही ये कहते हुए पूछा था। खैर, सुदीन भदौरिया जी आपके पास लौटे करेंगे, लेकिन जो है बाकी राजनीति कितना बनाना इस विषय को। ठीक है, जो नहीं, मंदिर मस्जिद के बीच में मोहब्बत अब फंस चुकी है। विष्णु शंकर जैन जी, कोर्ट में क्या कुछ हुआ? आपने जब याचिका दी तो उसमें क्या कुछ हुआ और कोर्ट ने क्या कहा, मैं जानना चाहूंगा। बेसिक प्लीडिंग कोर्ट के सामने ये थी कि ताजमहल एक शिव मंदिर है, और आज भी जो सबसे मार्वेलस बात है इस पूरे मॉन्यूमेंट में कि ये मॉन्यूमेंट जो है वाटर बेस्ड है। इसका जो प्लिंथ एरिया है जिसके ऊपर इसकी नींव खड़ी हुई है वो पानी के नीचे खड़ी हुई, क्योंकि बगल में यमुना रिवर है, तो वाटर बेस्ड है। उससे कैसे साबित हुआ? नहीं, मैं अपनी पूरी बात तो कंप्लीट करने दीजिए। तो हमारा कहना यह है कि उसके ऊपर आज भी शिवलिंग है, और इसके अंदर 21 ऐसे बंद कमरे हैं जो एएसआई ने बंद कर रखे हैं, जिसको अगर खोल दिया जाएगा तो उसमें आज भी हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां मिलेंगी। दूसरी बात जो हमने लीगल प्लीडिंग ली है, लीगल प्लीडिंग ये है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक्ट में आर्कियोलॉजिकल सर्वे अथॉरिटी किसी भी आर्कियोलॉजिकल और प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट के कोई भी कमरे बंद नहीं कर सकती है, और इसीलिए जो कमरे उन्होंने बंद कर रखे हैं वो इलीगल कर रखे हैं और उसको खोला जाए। तो हमारी इस दलील को सुनते हुए कोर्ट ने नोटिस इशू किया है भारत सरकार को, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को। लाल किला आगरे का बना हुआ है जमुना के किनारे, दिल्ली का लाल किला जमुना के किनारे बना हुआ, उसको भी आप क्लेम कर लीजिए। मैंने वो भी मंदिरों को तोड़ करके बनाया गया है। हमें जो क्लेम करना है वो हम कर रहे हैं, हमें जो क्लेम करना है वो हम कर रहे हैं। लिखा हुआ उसमें लिखा हुआ है, भदौरिया जी जरा पढ़ो आप। हमें जो क्लेम करना है वो हम कर रहे हैं। हमने वेल रिसर्च सिविल सूट वहां पे दायर किया है, और अब ये मैटर सब जुडिस है। अब सिविल जज सीनियर डिवीजन आगरा के इसको ट्राई करेंगे। जी ठीक है। मैं ए.के. सिन्हा साहब अब आपको इस डिबेट में लाना चाहूंगा कि जो कुछ विष्णु शंकर जैन जी ने कहा है आप उससे कितना इत्तेफाक रखते हैं, और इस पूरे मसले पर आप क्या विचार रखते हैं? देखिए, जहां तक कमरे बंद करने की बात है, वो तो मेनली जो है सिक्योरिटी रीजन से बंद किए गए हैं कमरे। ऐसा नहीं है कि वो सील कर दिए गए हैं या किसी ने देखा नहीं है या कोई वहां जाता नहीं है, ऐसा नहीं है। उसकी रेगुलर मेंटेनेंस होती है। कोई गलत मंशा है? क्योंकि सिक्योरिटी तो कई लेयर की सिक्योरिटी ताजमहल के बिल्कुल नहीं। चलिए, कमरे बंद करना कहाँ से? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने तो हमें ताजमहल को प्रोटेक्ट जो है करीब 100 साल पहले किया था, 1909 में। उसके पहले तो कम से कम किसी ऐसी संस्था के अधीन नहीं था, वैसे ही खुला था। अगर 100 साल पुरानी अगर बात है तो इतनी मतलब इतना पुराना भी नहीं हो गया कि उसमें वहां मूर्तियां रखी अगर हैं जैसा कि क्लेम किया जा रहा है, तो लोगों को मालूम नहीं हो। इट इज नॉट पॉसिबल। और दूसरी बात है कि जो रेगुलर मेंटेनेंस के दौरान ऐसा कोई भी अवशेष हमको नहीं ऐसा मिला जिसके आधार पे ये कहा जा सके या इवन सोचा भी जा सके कि यहाँ किसी भी हालत में कोई मंदिर के अवशेष हो, कहीं कोई मूर्ति हो या कोई शिव मंदिर हो, शिवलिंग हो, ऐसा कोई एविडेंस वहां पर आज की तारीख में परिलक्षित। भाई विनोद बंसल, अब आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो एक बात कह रहा हूं आपको। एक बड़े प्रसिद्ध इतिहासकार हुए हैं पी.एन. ओक, जो आजाद हिंद फौज में उन्होंने किताब भी लिखी थी। नहीं, किताब लिखी, सुभाष चंद्र बोस के निजी सहायक रहे हैं वो, और स्टेट्समैन और हिंदुस्तान टाइम्स जैसे अखबारों में उन्होंने काम किया। उनकी याचिका खारिज हो चुकी है ना सुप्रीम कोर्ट से? नहीं, याचिका खारिज वाली बात अलग बात है, वो अलग विषय है। याचिका तो दोबारा लगी है, वो सुनी जाएगी। वो याचिका में कोई ऐसा विषय नहीं है। लेकिन विषय ये है कि देखिए, जो इन्होंने अंसार राजा साहब ने कहा कि भाई मुमताज की जो डेथ है वहां फला जगह हुई थी, वो आगरा से 600 किलोमीटर दूर है, बुरहानपुर, ठीक है जी, और उनकी डेथ हुई थी 1651 में। अब 1651 में, जब 1653 में, अब 1631 में सॉरी हुई थी, और उसके बाद में क्या? सुनिए मेरी बात, नहीं मेरी बात हुई कब? देखिए, बात यह है कि 600 किलोमीटर दूर 1631 में उनको वहीं पर दफना दिया गया था। नहीं, दफनाया नहीं था, दफनाया गया था जी। देखिए, इतिहास में रिकॉर्ड है। अब आप कितने इतिहास, आप गूगल पे जाइए, नहीं आप ये कहना चाहते हो वहां से 600 किलोमीटर दूर के आधार पर फैसला थोड़ी होगा। मुझे आधार पर फैसला थोड़ी होगा। मुझे ये बताइए कि क्या वहां से, मुझे बताइए क्या वहां पर जब डेथ हुई तो 600 किलोमीटर दूर ला करके यहाँ पर उनको यहाँ दफनाया गया? आप ये मानते हैं? दफनाया गया है। नहीं, एक बात और सुन लो। उसी पुस्तक में ये लिखा गया है कि ताजमहल जो है ना जी, उसके 22 साल बाद बनकर तैयार हुआ था, है ना। और उसके बाद ये बात थी कि 1651 में, 1653 में ताजमहल बना था, और 1651 में इन्होंने स्वयं औरंगजेब ने पत्र लिखा था राजा जयसिंह को, और इसमें लिखा था कि भाई ये ताजमहल नाम की जो इमारत है वो
जर्जर हो गई है। कैसे होगा? था पहले से था, देखो मैं वही तो कह रहा हूँ, वो पहले से था, ऐसा नहीं था कि उन्होंने कोई बनवाया। यही बात तो इतिहासकार कह रहे हैं। ताजमहल भी नाम उसका पहले नाम था ताजे महल। अच्छा, जिसका जो सांस्कृतिक शब्द है, संस्कृत में तेजो महल बोलते हैं उसको, ये पहले से था। उसकी मरम्मत के लिए उन्होंने राजा जयसिंह को लिखा था। ए.के. सिन्हा साहब की बातों को खारिज कर रहे हैं? नहीं देखिए, मैं ये कह रहा हूं, ये तथ्य इन्वेस्टिगेशन के लिए हैं। सरकार को इसकी जांच करानी चाहिए निश्चित रूप से, और जो बात तथ्य हैं उनको सामने, जनता के सामने लाना चाहिए। प्रश्न ये नहीं है कि वो जो इमारत है उसका जांच वांच नहीं, विनोद बंसल साहब, तो फिर इस पर विवाद क्यों खड़ा किया जा रहा है? नहीं, बात विवाद नहीं है। देखिए, अगर किसी व्यक्ति ने किसी बात को तथ्यात्मक रूप से रखा है, याचिका कोर्ट में आई है, और एक इतिहासकार जो बहुत पुराने समय से इस बात को करता चला आ रहा है, आज अगर उस बात को अगर मीडिया ने उठाया तो निश्चित रूप से जांच होनी चाहिए। लेकिन अगर मंदिर है तो मंदिर को पब्लिक को पता लगना चाहिए। ठीक है, लेकिन हरिशंकर जैन साहब से भी मैं पूछना चाहूंगा, क्योंकि ऐतिहासिक इमारतों के टाइटल सूट का मुकदमा लड़ने में उन्हें महारत हासिल है। हम देख चुके हैं कि मंदिर मस्जिद विवाद में हिंदू महासभा की तरफ से उन्होंने टाइटल सूट लड़ा था, उसकी पैरवी कई सालों से वो कर रहे हैं। आपको इतना समय क्यों लग गया हरिशंकर जैन साहब इस मामले में टाइटल सूट दाखिल करने में? देखिए, ऐसा है कि इसकी बहुत गहन छानबीन की गई, और काफी छानबीन और पढ़ने के बाद, अध्ययन के बाद, रिसर्च हुई, तब यह दाखिल किया गया है। और हम लोग एडवोकेट हैं तो बहुत समय नहीं मिलता है, जब समय मिला, जब तैयार हुआ तो दाखिल किया। इसलिए इसको किसी राजनीति से जोड़ना गलत है। आप लोगों को ना इसका मोदी जी से कोई संबंध है, न किसी सरकार से कोई मतलब है। ये हिंदू की अस्मिता और हिंदू के अधिकार का प्रश्न है। अगर हम ये पाते हैं कि कानूनन हमारा हक है, हमको मिलना चाहिए, तो निश्चित हम उसके लिए कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। अच्छा, एक बात मैं, काफी अगर एंकर साहब इजाजत दें तो मैं एक बात पूछ लूं। पूछिए। जैन साहब एक बात बताइए, वकील साहब एक बात बताइए, अगर कोर्ट का फैसला आपके हक में आ गया और आप लोगों ने वहां पूजा शुरू कर दी, तो जो कब्रें मुमताज की और शाहजहां की, क्या खोद करके पूजा करेंगे वहां? क्या करेंगे वहां? ऐसा है, ये दीवारों पर जवाब दे रहा हूं। धैर्य, कृपया धैर्य से सुने 2 मिनट। जी बिल्कुल बोलिए साहब, धैर्य से ही सुन रहा हूं। ऐसा है, पहली बात वह कब्र ही नहीं है, कोई कब्र नहीं है, मतलब वहां कब्र नहीं है। और इस्लाम में, अगर सुन लीजिए, 2 मिनट सहन कीजिए, मैंने शांति सुना, आप भी सुनिए। अगर बुरहानपुर से कब्र उठ के आ सकती है यहाँ, तो जो सो कॉल्ड कब्र हैं वहां से जा सकती हैं। तो कर लीजिए। पहला प्रश्न ये है, कौन मना कर रहा है भाई? क्या नीचे शिव चलिए, वहां कब्र है या नहीं है, किसी ना साहब बताएंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद शंकराचार्य की भी बात। ताजमहल की बात यह है कि वहाँ ये पता लगा है कि पहले वहाँ मंदिर था, शिवलिंग आज भी मौजूद है। वो जहाँ शिव जी का मंदिर है, मूर्ति है, वो जगह बंद है इस समय। वो खुलने पर स्पष्ट हो जाएगा। कुछ लोग, पुराने लोग हैं जिन्होंने अपनी आंखों से देखा है कि वहां पर शिवलिंग है। रंजना अग्निहोत्री जी हमारे साथ हैं, शंकराचार्य की प्रवक्ता। रंजना अग्निहोत्री जी, सनातन धर्म की शैव परंपरा के सर्वोच्च आचार्य हैं शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी। तो ताजमहल के नीचे शिव का मंदिर है, ये तो तथ्य उनके सामने तभी आ जाना चाहिए था जब उन्होंने दीक्षा ली थी। इतना समय क्यों लग गया ये जनता के सामने लाने में कि भाई शिव मंदिर है ताजमहल के नीचे? देखिए मुस्कान जी, शंकराचार्य जी बहुत बड़े धर्माचार्य हैं, और भारत में ही नहीं, विश्व के कोने कोने में जहां इसीलिए ये और गंभीर सवाल हो जाता है। हाँ, इसीलिए हम बता रहे हैं, पर बताने दीजिए, आप तो बीच में ही डिस्टर्ब कर दे रहे हैं। विश्व के कोने कोने में जहां सनातन धर्मावलंबी हिंदू बसते हैं, प्रत्येक व्यक्ति शंकराचार्य जी का हृदय से सम्मान करता है। और शंकराचार्य जी की अवस्था इतनी अधिक है, और इस पीरियड में उन्होंने पूरी छानबीन की, ऐतिहासिक तथ्यों को पढ़ा और साक्ष्यों को देखा, उसके बाद इस नतीजे पे आए कि हाँ, वास्तविक में, और जो व्यक्ति ताजमहल के अंदर नीचे वाले तल्ले में गए थे, उन्होंने शिवलिंग का दर्शन किया था। जब शंकराचार्य जी से वो रूबरू हुए, उनकी बातों को ठोंक बजाकर साक्ष्यों के आधार पर, उनकी बातों पर जब विश्वसनीयता आ गई, तब शंकराचार्य जी ने अपना बयान दिया। कौन चला गया ताजमहल के तल्ले में और शिव के दर्शन कराया, ये भी बता दें, कौन चला गया? वो हम जब अवसर आएगा, उचित अवसर आएगा, पर उनकी बातों पर जब विश्वसनीयता आ गई, तब शंकराचार्य जी ने अपना बयान दिया। कौन चला गया ताजमहल के तल्ले में और शिव के दर्शन कराया, ये भी बता दें, कौन चला गया? वो हम जब अवसर आएगा, उचित अवसर आएगा, तब बता दिया जाएगा। ये अभी क्या हालिया घटना है क्या? किडनैप हो जाएगा? ये नहीं, ये तो बता दें कि अभी हालिया घटना है या सालों पहले किसी ने देखा था?
जी नहीं, 2 साल पहले उन्होंने बताया था शंकराचार्य जी को। उसके बाद हम लोगों ने उस तथ्यों को परखा, जाना और उसको पूरी तरीके से एग्जामिन किया। बताने के बाद आप लोगों में से कोई गया था क्या उधर? जी बिल्कुल गए थे, हम लोग गए थे। ये कह रहे हैं कि इन्होंने परखा, जाना, ये भी गई क्या वहां देखने? बहुत अच्छी बात है ये तो, फिर तो बता देना चाहिए सबको। बेकार दिन में डिबेटें हो रही हैं, बेकार कोर्ट में जा रहे हैं ये लोग। जी बिल्कुल मैं गई थी। तो बता दीजिए ना उसको, सबको नाम बता दीजिए। आपने क्या देखा? नहीं, ये तो मामला बहुत अच्छा अब अच्छी बात पर है ये। रंजना जी, आप गई तो आपने क्या देखा? जी, और किसकी अनुमति लेकर आप नीचे जो हम नीचे की बात नहीं कह रहे हैं जी, हम जो व्यक्ति अंदर गए थे, जिन्होंने देखा, उनकी बात कह रहे हैं। और हम तो ताजमहल के बाहर गए थे देखने कि वहां ओम बने हैं, हिंदू साइंस हैं, हम उनकी बात कह रहे हैं। जो व्यक्ति अंदर गए थे, जिन्होंने शिवलिंग देखे, एक प्रिंसिपल डेटी जो अग्रेसर महादेव हैं, उसके अलावा सैकड़ों की तादाद में छोटे छोटे शिवलिंग जिन्होंने देखे हैं, मैं उनकी बात कह रही हूँ। समय आएगा तो उनको जरूर बताया जाएगा। और उनको, वो एक व्यक्ति है, कौन लोग नहीं, कोई ग्रुप नहीं है, एक महानुभाव है वो। तो बताइए ना कौन है वो? अरे उनसे क्या फर्क पड़ना है जी, कौन वो लोग हैं, जब इससे क्या फर्क पड़ना है? आप अवसर आएगा तब बताया जाएगा। नहीं, ये अपने आप में गंभीर मामला विनोद बंसल। बड़ी बात आपने कह दी है। ताजमहल के तले में अगर कोई चला गया तो किसकी अनुमति से गया? AK सिन्हा साहब, क्या ये मुमकिन है कि 2 साल पहले कोई ताजमहल के तले में चला गया हो? जो दरवाजे बंद हैं, जो सील्ड हैं, उन्हें खोल करके कोई जाकर और वहां नीचे क्या है वो देख आया हो? जहां तक मेरी जानकारी है, ताजमहल के तहखाने में जाने के लिए या तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो लोग ऑफिसर्स हैं या एक्सपर्ट्स हैं या टेक्नीशियंस हैं या उसको जो सुरक्षा की जिनके ऊपर जिम्मेदारी है, उनके अतिरिक्त वहां किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है, क्योंकि वो बहुत ही आई मीन सेंसिटिव जगह है। आई मीन सुरक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो कोई साधारण व्यक्ति वैसा व्यक्ति जा ही नहीं सकता है, कोई ऑफिशियली जा सकता है। और उसको भी प्रॉपर ढंग से रिकॉर्ड करना पड़ता है कि वो कब गया, कब कैसे हुआ, उसकी प्रॉपर रिकॉर्डिंग होती है कि कब खुला, कितने लोग थे वहां पर, सब ये सब। ऐसा कोई रिकॉर्ड आपके डिपार्टमेंट में मिलता है? बिल्कुल मिलता है। बिल्कुल नहीं कि कोई गया है वहां 2 साल पहले? नहीं, ऐसा कोई रिकॉर्ड, ऐसा तो मुझे नहीं लगता है। करीब हाँ, मैं तो गया हूँ नीचे, ऐसा तो मैं आपने क्या देखा? मैंने तो कुछ ऐसा नहीं देखा जैसी चर्चा हो रही है कि शिवलिंग, कई शिवलिंग बने हुए हैं, ऐसा कुछ ऐसा नहीं है। हॉल्स हैं, बल्कि फाउंडेशन है एक्चुअली बेस्ड, आई मीन स्टोरीड फाउंडेशन है, 5 मंजिला जो आई मीन फाउंडेशन। नहीं तो रंजना अग्निहोत्री जी, हमारे पास ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एक्स डायरेक्टर बैठे हुए हैं जो कह रहे हैं कि वो नीचे होकर आए हैं, उन्होंने वहां कुछ नहीं देखा, केवल वहां पर फाउंडेशन है ताजमहल की। आप कह रहे हैं कि 2 साल पहले कोई गया है, वहां पर छोटे छोटे तमाम शिवलिंग देखकर आया है। तो यहां पर तो ये शंका होती है कि अगर एक अधिकारी आधिकारिक रूप से कह रहा है कि वो वहां नीचे कुछ नहीं है, तो आप अगर कहती हैं कि वहां शिवलिंग है, तो उसका आधार क्या है? मुस्कान जी, मेरी बात थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं आप लोग। मैंने ये कहा कि एक व्यक्ति 2 साल पहले शंकराचार्य जी के पास आया था, उसने ये कहा था कि मैं नीचे गया था और मैंने वहां एक प्रिंसिपल डेटी और उसके साथ कई संख्या में शिवलिंग छोटे छोटे देखे। उस व्यक्ति ने बताया, उस बात की तहकीकात की गई, उसने लिटरेचर दिया। शंकराचार्य जी को कोई कुछ भी कह देगा तो वो कैसे मान लेंगे? आपने कहा कि वो इस समय हिंदू आस्था के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए हैं, कहे सुने पर यकीन करना तो सास बहुओं का मैंने सुना था काम होता है। ये शंकराचार्य कब से यकीन करने लगे कहे सुने पर? वो व्यक्ति कोई ऐसा नहीं, उस व्यक्ति के बारे में ये नहीं कह सकते कि वो सास या बहू का मामला है। वो जिन्होंने बताया वो बहुत रिस्पॉन्सिबल, भारत के रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति हैं, रिस्पॉन्सिबल पोस्ट होल्ड कर रहे हैं, और जब मौका आएगा तो वो मीडिया में निश्चित ही आएंगे। तो इससे अच्छा मौका कब मिलेगा? नहीं, चौधरी साहिब सिंह, तो क्या शंकराचार्य कहे सुने पर भी अब इस तरीके के ऑफिशियल बयान देने लगे हैं जिस पर कि एक विवाद खड़ा हो जाए? क्या लगता है आपको? देखिए, मैं इसमें कहना चाहता हूं, ये जो बहस चल रही है, मैं इसमें ये कहना चाहता हूं कि ये जो देश है, ये देश जो है, मतलब इस देश में सब तरह के लोग रहते हैं। ताजमहल पर आ जाइए। मैं ताजमहल सबको देना मुझे, मैं सीधा ताजमहल पे। आप पर तो सुधींद्र भदौरिया ने आरोप लगा दिया कि आपकी सरकार माहौल बना रही है। अच्छा, मैं सीधा ताजमहल पे हूं। मैं कहना ये चाहता हूं, बाकी इस देश में जिन लोगों को काम नहीं है, जो लोग मतलब जो है जिनके जिनमें कोई काम नहीं है, और वो मतलब जो है उनके दिमाग में कब क्या खुराफात आ जाए। कौन लोग हैं? अरे वो जो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, जो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं जो लोग, उसमें तो आजम खान भी है। अरे तो मैं कह रहा हूँ, देखिए सुने मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुन लीजिए। जो जिस बात पर बहस हो रही है, मैं उसमें कह रहा हूँ शंकराचार्य जी हैं,
मान लीजिए मैं या तो इनका जो ये पूर्व जन्म में रहे हो उसमें कहीं इसके ताजमहल के नीचे रहे हो, या इन्हें जो है कहीं मतलब जो है ये सपने इन्हें अंतर्यामी हो ये, या इन्हें कहीं सपने दिखाई देते हो। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि अच्छा वो उनका शंकराचार्य जी का उम्र का आखिरी पड़ाव है और वो इस तरह की बात कह के इस तरह का माहौल क्रिएट करके क्या ये लोग चाहते हैं? जरा सोच समझ के बात करें। क्या भी बात वो अलग बात हो गई। आप मेरी बात सुनिए मौलाना जी, ये देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं, देश में किस तरह का वातावरण बनाना चाहते हैं, क्या इनका मंशा है, क्यों इस देश में यह शांति फैलाना चाहते हैं, क्यों इस देश को इस तरीके से ये मतलब जो है तनाव पैदा करना चाहते हैं, माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। बिल्कुल बर्बाद करने के लिए और देश में वातावरण खराब करने के लिए बात निकलेगी। चौधरी साहब भाई मुलायम सिंह यादव ने अशोक सिंघल से क्या 1 घंटे तक मीटिंग की थी, पर वो भी बता दीजिए। अरे अशोक सिंघल अपनी बात कहने गए थे 1 घंटे तक। अरे कोई भी किसी नेता देश में कोई कह सकता है, उसके बाद मुजफ्फरनगर का दंगा हो गया। 1 घंटे के 4 घंटे भी हो सकते हैं, उसके बाद मुजफ्फरनगर का दंगा हो गया। अपनी बात कहने गए। अरे कहा मैंने कहा था ना ताजमहल से आज हम लोग बाहर नहीं आएंगे। बात मत कीजिए अंसार ताजमहल से बाहर नहीं आएंगे। मेरी बात को चैलेंज करने का आपको अधिकार नहीं है। ताजमहल से हम लोग बाहर नहीं आएंगे। सुधींद्र भदौरिया जी, तो कुल मिलाकर झगड़ा इसी बात का है कि ताजमहल शियाओं का है, सुन्नी का है या फिर अब हिंदुओं का है? देखिए, ये झगड़ा बिल्कुल नहीं है। इसमें केवल कुछ लोग जिनका निहित स्वार्थ है, सामाजिक और राजनीतिक दोनों, ये लोग रोटी सेकना चाहते हैं, क्योंकि इस देश के अंदर जो हजारों साल से तमाम संस्कृतियां एक साथ रह रही हैं, उनमें टकराव पैदा हो। और जो बयान पिछले कुछ समय से आते रहे हैं, उनसे ये स्पष्ट हो जाता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि वहां पर नमाज पढ़ी जानी चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं ये हिंदुओं का है। ये कोई नहीं कह रहा है कि ये हिंदुस्तान का है, ये देश का है, ये सबका है, ये कहना चाहिए। और ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो डायरेक्टर हैं, ये बात पे तो किसी की आपत्ति नहीं है कि हिंदुस्तान का, देश का है, देश का स्वाभिमान है, जो बता सकते हैं। ये सुधींद्र भदौरिया जी की बहुत अच्छी बात है कि ये ऐतिहासिक इमारत है और देश की धरोहर है, देश की धरोहर, देश की संपत्ति है। अनायास विवाद खड़े किए जा रहे हैं, अनायास बात की जा रही है। तो आजम खान क्यों कहते हैं कि ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति है? उनको समझाते क्यों नहीं? भाई नहीं बताइए ना साहिब सिंह जी, आपने बड़े पुरजोर दावे के साथ बीएसपी को सपोर्ट किया इस मामले पर कि सुधींद्र भदौरिया बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि हिंदुस्तान की संपत्ति है। ये कभी आपने फोन करके आजम खान साहब को बताया कि ये देश की संपत्ति है? वो तो कहते हैं धरोहर है, सारी दुनिया में जो है ताजमहल का, सारी दुनिया में ताजमहल की जो है वो खूबसूरती। ये आपकी बात मैंने मान ली, आजम खान मानेंगे? देखिए मैं ये आप जो है जो आपकी पार्टी के आप उस पर बात करिए ना, शंकराचार्य पे बात करिए। आप आजम खान को वो तो वक्फ बोर्ड की संपत्ति बताते हैं। आजम खान के जाने का कोई मतलब नहीं है। क्या बात हुई है? आज आजम खान की बात से कोई ताल्लुक नहीं है। क्यों नहीं? वो वक्फ बोर्ड की संपत्ति बताते हैं, वो ताजमहल को वक्फ बोर्ड की संपत्ति बताते हैं। माफी के साथ माफी के साथ आजम खान साहब ये नहीं कहते कि इसको सुन्नी वक्फ बोर्ड को दे दिया जाए, ये विवाद कभी जन्म नहीं लेता, ये पैदा किया हुआ है आजम खान का। अरे तो हो सकता है आप सिया हो, तो आपको उस बात से ना। अरे आप आजम खान से ये कहलवा देंगे, साहिब सिंह जी, आप आजम खान साहब से ये कहलवा देंगे कि ये हिंदुस्तान की मिल्कियत है, हिंदुस्तान की संपत्ति है? ये सारा देश जानता है। सारा देश आजम खान को छोड़कर, आजम खान को छोड़कर ये सारा देश जानता है। ताजमहल हिंदुस्तान की संस्कृति की जो है पहचान है, ताजमहल हिंदुस्तान की संपत्ति है, ताजमहल जो है हिंदुस्तान का गौरव है और ये जो है सारा देश जानता है, सारा देश मानता है। और जो लोग इसे लेकर विवाद कर रहे हैं, विष्णु शंकर जैन जी, उचित नहीं। ठीक है, विष्णु शंकर जैन जी, मेरा आपसे ये सवाल है कि जब पीएन ओक साहब ने किताब लिखी थी कि भाई ये ताजमहल नहीं है, ये तेजो महालय है, तो ये कई साल पहले उनकी किताब आ गई थी। अब टाइटल सूट दाखिल करने की आपको याद है? इतना समय आपने क्यों लिया? बहुत आपने उचित सवाल पूछा है और इसका मैं एकदम लीगल जवाब दूंगा आपको। लीगल जवाब ये है कि ये मतलब सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से और वेरियस डिसीजन से सेटल हो चुका है कि हिंदू डेटी जो है वो परपीचुअल माइनर होती है और माइनर कभी भी आ सकती है अपना सूट दाखिल करने के लिए, और लिमिटेशन जो है वो हिंदू डेटी के खिलाफ कभी लाई नहीं करती है। तो ये सवाल आप मुझसे लीगली पूछ ही नहीं सकते हैं कि मैं इतने दिनों तक क्यों नहीं आया। अच्छा, पहली बात। दूसरी बात, यहां पे जितने मेरे गेस्ट बैठे हुए हैं और मेरे सज्जन लोग बैठे हुए हैं, मैं उनको ये चेतावनी देना चाहूंगा कि जो बार बार कह रहे हैं, नहीं चेतावनी इसलिए लीगल चेतावनी दे रहा हूं। अच्छा। लीगल चेतावनी ये दे रहा हूं जो बार बार कह रहे हैं कि हम लोग सुबह सोए हुए थे और एकदम से आके बिदमाग आके हमने फाइल कर दिया सूट, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कमिट कर रहे हैं। ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हैं क्योंकि इस समय मैटर सब जुडिस है। हमने जितनी प्लीडिंग्स ली है
ये इनके लिए सही प्रोसीजर ये है कि ये वहां पे आके अपना जवाब दाखिल करें, उसमें पार्टी बने, इम्प्लीड हो, डिफेंडेंट बने और अपनी बात कहें। पर ये कहना कि कोर्ट में जाना बददिमागी है, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। किसने कहा है कि कोर्ट में जाना आपने कहा है, अभी आपका स्टेटमेंट है कि बददिमाग लोगों ने जाके वहां पे सूट फाइल कर दिया है। किसने कहा है? दिस इज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। किसने कहा? विद ड्यू रिस्पेक्ट, दिस इज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। किसने कहा है? वापस ले लिया इन्होंने, कोई बात नहीं। कहा लिया हमने क्यों लिया? देखिए हमने साहब ऐसा कहा आपने? हमने कोई बिल्कुल नहीं कहा। आप रिकॉर्ड निकाल के दिखा दीजिए मुझे। नहीं किया है हमने अपना सिविल क्यों कह दिया भाई? चलिए जब बोल रहा हूं कि बहुत ही मौजूद सवाल हरिशंकर जैन जी से मैं पूछूंगा, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। आखिर ताजमहल पर किसका दावा है? अलग अलग तरीके से दावे प्रस्तुत किए जा रहे हैं और आज सुनी सुनाई बात पर शंकराचार्य ने भी इस पर अपना दावा प्रस्तुत कर दिया कि वहां पर शिव का मंदिर है। उनकी प्रवक्ता बता रही कि 2 साल पहले कोई तले में ताजमहल के होकर के आया है बेसमेंट में और उसने वहां पर शिवलिंग देखे हैं। लेकिन मेरा सवाल हरिशंकर जैन आपसे यह है कि दशकों से ये देश जो है मंदिर मस्जिद की राजनीति देख रहा है, सुलग रहा है। क्या ये एक नई तैयारी है कि आप लोग एक और विवाद शुरू करने वाले हैं मंदिर और मकबरे को लेकर के? देखिए मान्यवर, ऐसा है कि आपका कंसेप्ट बड़ा घिसा पिटा है और जब मीडिया इस तरह की बात करती है तो हिंदू अस्मिता के साथ खिलवाड़ करती है। ये मंदिर और मस्जिद का मामला आज का नहीं है, ये 700 साल का है। जब से सोमनाथ मंदिर कम से कम गिराया गया था और उसका हजारों हिंदू मंदिर टूटे, तो आज भारत स्वतंत्र है तो अपनी हिंदू अस्मिता के लिए क्यों नहीं खड़े हो सकते हैं? ये कहा लिखा है कि हम गुलामी की चीज स्वतंत्र हुए तो कई साल हो गए, आज ढूंढते नहीं भाई। आज ये तो अंसार रजा साहब ने बहुत मौजूद सवाल पूछा था कि भारत स्वतंत्र है, अस्मिता के लिए संघर्षरत आज क्यों हो रहा है? वो तो शुरू से ही संघर्ष करता रहा जी। मैं आज क्यों हो रहा है बता? आज की कोई ऐसा नहीं है कि मोदी जी के आने की वजह से संघर्ष हो रहा है। ये कागज बराबर होता रहा। उठा दिया आपने, मीडिया पर सवाल बड़ी आसानी से उठा दिया हरिशंकर जी, लेकिन बड़ा मौजूद सवाल है कि देश को आजाद होने के इतने सालों बाद हिंदुओं को कैसे पता चला, हिंदू धर्म के पैरोकारों को ये कैसे पता चला कि ताजमहल के नीचे शिव मंदिर है? जी मैं बता रहा हूँ, ऐसा है 50 किताबें लिखी गई हैं। किताबें छोड़ दीजिए, मैं तो कह रहा हूं शंकराचार्य ने जिस दिन दीक्षा ली थी ये बात उसी दिन उन्हें पता चल जानी चाहिए थी। जी नहीं, शंकराचार्य जी ने, मैं आपको बता रहा हूं, शंकराचार्य जी ने ओरल एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस और काफी मटेरियल इकट्ठा करने के बाद, ये संतुष्ट होने के बाद कि वाकई में शिव मंदिर है, तब ये बयान दिया है। ये बयान कोई हल्का बयान नहीं है। अरे आपके साथी तो बैठी हुई है, आपके साथी तो बैठी हुई है रंजना अग्निहोत्री जी। उन्होंने कहा किसी ने आकर उनसे कहा और उन्होंने केवल उसकी बात के आधार पर अपना बयान दिया। रंजना जी ने कहा है, वहां मीटिंग में बैठी थी, किसी ने कह दिया होगा, पर मैं आपको पूरी बात बता रहा हूं, विस्तृत बता रहा हूं कि शंकराचार्य जी ने पूरी ओरल डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कलेक्ट करके अध्ययन करने के बाद और सबको एग्जामिन करने के बाद तब ये बयान दिया है। और एक बात आपको बयान देख लीजिए, शंकराचार्य जी का बयान देख लीजिए। आज उन्होंने कहा कि किसी ने मुझे बताया, किसी ने बताया, कि वहां पता चला, उन्होंने कहा पता चला। अभी आप बयान देख लीजिए उनका। शंकराचार्य जी ये नहीं कहा है, शंकराचार्य जी ये नहीं कहा है। ठीक है, आप कृपा करके मिस इंटरप्रेट यही कहा पता चला। मैं एक बात बड़ा स्पष्ट कर दूं, ये इतिहासकार जो है ना जी, भारत के इतिहास को जिस तरह से विकृत किया गया, उसमें एक पक्ष ये भी था, राम जन्मभूमि के बारे में भी कहा गया था कि नीचे जो ढांचा है उसके नीचे कोई मंदिर नहीं है। ये कई सारे इतिहासकारों ने कहा था, कई अधिकांश, लेकिन के आधार पर ये साबित करना चाह रहे कि वहां निकला तो यहाँ भाई नहीं। सुनिए मेरी बात को, सिन्हा साहब डायरेक्टर एसआई के नीचे टहल कर आए, उन्होंने कहा वहां ऐसा कुछ नहीं है। की बात देखिए, खुदाई करने के बाद में और उसके फोटो लेने के बाद में साबित हुआ कि नहीं वहां आखिरकार ये इतिहास अगर ठीक करने का समय आता है। देखिए आप जो बोले थे मैं चुप रहा था। चौधरी साहब जरा सुनिए बात। अच्छा करिए, सुनने का धीरज भी रखिए। मैं ये बात कहना चाहता हूँ, देखिए बात को अगर इतिहास मेरे पास समय की कमी है, विष्णु शंकर जैन साहब इस मामले में आगे भारत सरकार आगे क्या होगा सुन लीजिए आप। इस मामले में आगे भारत सरकार को नोटिस इश्यू हो गया। भारत सरकार, ASI, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर अपना जवाब दाखिल करेंगे कोर्ट के सामने और अब ये मामला सब जुडिस है। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोगों के सामने लाना चाहता हूं, जो सब लोग मिस्टेक कर रहे हैं कि ये ताजमहल से पहले जो हमने टाइटल सूट फाइल किया, इससे पहले वक्फ बोर्ड ने एक ऑर्डर पास किया ये कहते हुए कि दिस इज अ वक्फ प्रॉपर्टी एंड दिस इज अ मस्जिद एंड वी हैव अ राइट टू वर्शिप देयर। तो ये जो
उनका ऑर्डर है, सवाल उठाया ये उनका जो ऑर्डर है, ये उनका जो ऑर्डर है, ये एएसआई ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रखा है। ये बात भी मैं आपके सामने लाना चाहता हूं। तो ऐसा नहीं कि ताजमहल का विवाद आज खड़ा हो, और ये ऑर्डर उन्होंने सन 2000 में पास किया था आजम खान के बयान से बहुत पहले। तो हमारा जो सिविल सूट है, तो पहला सिविल सूट है हिंदुओं की तरफ से, टाइटल सूट, और ये सूट जो है ये भगवान ने फाइल किया है। लॉर्ड अग्रेश्वर महादेव नागनाथेश्वर विराजमान की तरफ से सूट दायर हुआ है, और आप सूट पढ़िए, बखूबी बहुत अच्छा सूट लिखा है। मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं रहा है डिबेट को आगे बढ़ाने के लिए। बड़ी बहस में हम सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। बहुत अहम मसले पर बहुत अहम मेहमान हमारे साथ जुड़े थे, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी बहस में आज के लिए इतना ही। वक्त